और ये किसने कहा था? ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। और क्यों कहा था? क्योंकि उनको मालूम था एक संघर्षशील आदमी दुनिया जीत सकता है और बिना संघर्ष करने वाला आदमी अपनी पूरी दुनिया को हार सकता है। फिर से दोहरा रहे हैं, एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति पूरी दुनिया को जीत सकता है और एक बिना संघर्ष करने वाला व्यक्ति पूरी दुनिया अपनी हार सकता है। क्योंकि संघर्ष है क्या? संघर्ष वो चीज है जो आपको उस समय पे हिम्मत देता है जिस समय आप गिरे हुए हैं। संघर्ष आपको वहां से उठा सकता है जब आप एकदम पूरी तरह गिरे हुए हैं। संघर्ष आपको जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा सकता है। अगर संघर्ष नहीं है तो आप आसमान से भी जमीन पे गिर सकते हैं। संघर्ष का मतलब क्या है? संघर्ष का मतलब होता है कर्म। संघर्ष का मतलब होता है आपकी वो स्टेमिना जिसके वजह से आप खराब स्थिति में भी अच्छा करने को तैयार हो जाते हैं। इसको बोलते हैं संघर्ष। जब एक आदमी की कंडीशन क्रिटिकल होती है और उस क्रिटिकल कंडीशन से वो बाहर निकलने के लिए बार बार हाथ पांव मारता है, उसी को बोलते हैं संघर्ष। संघर्ष का मतलब हो गया लड़ना। लेकिन किससे लड़ना है? परिस्थितियों से। किससे लड़ना है? उन बाधाओं से जो इस समय आपके सामने आ रही हैं, उससे आपको लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ेंगे तो ऑप्शन नहीं है, वहीं पे खत्म हो जाएंगे भाई। आपको क्या करना है? वहीं पे खत्म होना है कि आगे बढ़ना है? और अगर आगे बढ़ना है तो कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा है। जहां भी आपके जैसे लोग हैं, यानी कि जो आपकी परिस्थिति में लोग हैं, वो नहीं कर रहे हैं कि जो आपको करना पड़ेगा। और आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है, हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं जो टॉपिक अभी तक कवर नहीं किया गया है। उस टॉपिक का नाम है कि अगर बिजनेस में लगातार ग्रोथ करना है और लगातार बने रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल स्लाइड खत्म करते हैं। ठीक है, लगातार ग्रोथ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। एक मिनट, माइक सबका म्यूट कर दें क्योंकि आवाजें आ रही हैं। आवाज सबको बराबर जा रही है ना? थोड़ा अंगूठा दिखा दीजिए। मनसा, आवाज जा रही है? मनसा, आवाज जा रही है? ऐसे कर दो, ऐसे। ओके सर, ओके ओके, ठीक है। तो देखिए, संघर्ष वो चीज है जो आपको जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा सकती है, लेकिन संघर्ष उसके लिए करना पड़ेगा। और यहां हम क्यों आए हैं? तो यहां अगर हम आए हैं तो दो चीज, एक चीज करने आए हैं भाई। हम यहां बिजनेस करने आए हैं। क्या करने आए हैं? बिजनेस करने आए हैं। देखिए, एक समय था कुछ ठिकड़ा फूटा था, अब भी कुछ ठिकड़ा फूट रहा है। खैर, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, वो उन ठिकड़ों से हमको कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, अभी देखिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं है क्या। अगर इस बिजनेस में रहना है तो सबसे पहले यहां जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस कौन कर सकता है? जिंदा आदमी। दिखा नहीं रहा है। चलिए, लिखा नहीं रहा है। सबसे पहले हमको जिंदा रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जिंदा रहना पड़ेगा। जिंदा रहने का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड? जिंदा रहने का मतलब है, इसको बोलते हैं सरवाइव करना। क्या बोलते हैं? सरवाइव करना। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? हमारा काम है जिंदा रहना। जिंदा कौन है? पहला काम है ये। जिंदा कौन है? जिंदा वही है जो इस सिस्टम में, आपके हाथ पांव चल रहे हैं तो आप जिंदगी में जिंदा हैं, लेकिन इस बिजनेस में आप मरे हुए हैं। अगर आप हर महीने कम से कम 1000 या 3000 अगर पीबी नहीं करते हैं तो माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस के लिए आप मुर्दा है। सबसे पहले जरूरी है सरवाइव करना। सरवाइव का मतलब क्या हो गया? जब आप बताते हैं कि यस मैं जिंदा हूं, जब आप ये दिखाते हैं कि यस मैं जिंदा हूं,
और आपके जिंदा रहने का प्रमाण क्या है? अगर ये पॉइंट वैल्यू इस बिजनेस में नहीं होता है आपका, तो आप जिंदा कहां हैं? अगर ये पॉइंट वैल्यू 1000 से 3000 अगर आपका हर महीने नहीं होता है, आप जिंदा कहां हैं? लोग कहते हैं कि इस बिजनेस में ऐसा कौन सा कटघरा है जहां पे हम तौल सकें कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जिंदा है कि मर गया। तो सीधी सी बातें याद रखिएगा, अगर उसका पॉइंट वैल्यू पर्सनल पीपीवी, इसको पीपीवी बोलेंगे, पीपीवी अगर जाता है माय डियर फ्रेंड, अगर पीपीवी जाता है तो समझिए वो जिंदा है। अगर पीपीवी नहीं जाता है तो समझिए वो मरा हुआ है। क्या है? पीपीवी। इसको क्या बोलते हैं? पीवी। चलिए, इसको पूरा पीपीवी नहीं आ रहा है, हम पीवी समझते हैं। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या जरूरत है? सबसे पहले जरूरत है तौलने की, कौन जिंदा है कौन मर गया। और जो मर गया वो यहां पर जिंदा हो सकता है, कभी भी जिंदा हो सकता है। वो 1 साल बाद जिंदा हो सकता है, 2 साल बाद जिंदा हो सकता है, 3 साल बाद जिंदा हो सकता है। जिस दिन उसने पर्सनल पॉइंट वैल्यू करना शुरू कर दिया, समझिए वो जिंदा हो गया। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले यहां जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि मुर्दों के लिए जगह नहीं होती। मुर्दों के लिए एक ही जगह होती है, या तो वो कब्र में जाएगा या तो वो चिता पे जल जाएगा। बाकी कोई तीसरी जगह नहीं होती मुर्दे के लिए, क्योंकि मुर्दा क्या होता है? बेजान। मार दो, काट दो, हिला दो, गर्म पानी में डाल दो, खौलते हुए तेजाब में डाल दो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा रहने का प्रमाण है कि आपका हर महीने पीवी होना चाहिए। और अगर आपके ग्रुप में किसी का हर महीने पीवी नहीं होता है तो समझिए वो मरा हुआ है। कभी कभी करता है तो कभी मरता है, तो कभी जिंदा होता है, कभी मरता है तो कभी जिंदा होता है। ऐसा आदमी कब विदा ले लेगा आप नहीं जानते। तो सबसे पहले सरवाइव रहना, जिंदा रहने के लिए प्रमाण देना पड़ता है माय डियर फ्रेंड। प्रमाण क्या है? आप चलते हैं। प्रमाण क्या है? आप बोलते हैं। प्रमाण क्या है? आप दूसरे से मिलते जुलते हैं। प्रमाण क्या है? आप अपने परिवार के बीच में रहते हैं। प्रमाण क्या है? आप सांस लेते हैं। प्रमाण क्या है? आप देखते हैं। प्रमाण क्या है? आप सुनते हैं। उसी तरह इस बिजनेस में प्रमाण है कि आप 1000 से 3000 पीवी करते हैं तो आप जिंदा है। तो आज ही अपने ग्रुप में मुर्दों की संख्या निकालिएगा, उन मुर्दों के अंदर देखिएगा कितने मुर्दे उसमें से ऐसे हैं जो जिंदा हो सकते हैं। एक बार प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई को बात नहीं है, 125 करोड़ की दुनिया है और अभी महाराजगंज में बहुत सारा एरिया खाली, आप यहीं पर दबा सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला काम है। अगर इस बिजनेस में लगातार ग्रोथ करना है, लगातार आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपको सरवाइव करना पड़ेगा, यानी कि आपको जिंदा रहना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? इसके साथ अगर इस बिजनेस में आपको लगातार आगे बढ़ना है, लगातार ग्रोथ करना है, तो आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। बिना टीम का कोई मतलब नहीं है आपका। आप अकेले क्या हो यहां पर, थोड़ा हमको बताओ ना। आप अकेले, मैं अकेला रहूं क्या हूं? अभी यहां पर 7 लोग मीटिंग में है तो पता चल रहा है कि हाँ 7 लोग मीटिंग में है, बाकी लोग व्यस्त हैं। भाई बड़े लोग, हम इनका नाम रख दिए बड़े लोग। जैसा नहीं होता तुर्रम खान, तो ये लोग तुर्रम खान है, नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इधर, क्योंकि हम तो टीम बना रहे हैं। इसलिए हम सरवाइव करते रहेंगे, क्योंकि अपना पीवी हम कर रहे हैं। हम टीम बना रहे हैं, इसलिए नए नए लोग ग्रुप में आते रहेंगे। तो यहां पर आपको टीम बनाना पड़ेगा। आपके अकेले की कीमत क्या है, थोड़ा बताइए तो। आपके अकेले की कीमत क्या है? अगर इस पूरे बिजनेस को लेकर देखा जाए, आपकी अकेले की कीमत या कुछ नहीं। आपकी कीमत तब आकी जाती है जब आपके पास एक टीम होती है, क्योंकि वो टीम क्या बनाती है? वो टीम बिजनेस बनाती है। क्या बनाती है? वो टीम बिजनेस बनाती है माय डियर फ्रेंड। वो टीम क्या करती है? बिजनेस बनाती है। कितना पॉइंट वैल्यू ला सकती है? ये टीम 10,000 पॉइंट वैल्यू भी ला सकती है, और यही टीम 5 लाख पॉइंट वैल्यू भी ला सकती है।
और यही टीम 50 लाख पॉइंट वैल्यू ला सकती है। ये क्या है? आपकी इस बिजनेस में आपकी औकात इसी से नापी जाती है। तो अगर लगातार ग्रोथ करना है तो टीम बनाना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा। बिना टीम बनाए आप आगे नहीं बढ़ सकते। लिख लीजिएगा किसी पन्ने पर। हाँ, आप इतना कर सकते हैं, कुछ दिन तक प्रोडक्ट खाएंगे, आप हेल्दी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके शरीर में बीमारियां नहीं आएंगी। लेकिन आप ये सोचिए कि आप दूसरे पहलू को जीत जाएंगे, जहां पे आप वेल्दी होंगे, जहां पे आपके पास पैसा होगा, तो आपके पास नहीं होने वाला। और आपको बता दूं, यह है खजाना, खजाने की चाबी आपके पास है। अभी इस पे हम बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले टीम बनानी पड़ेगी। आपका अकेले के यहां अस्तित्व कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर टीम के साथ अपने आप को जोड़ेंगे तो आपका अस्तित्व बहुत बड़ा है। आपका अस्तित्व इतना है कि आप महीने का 1 लाख भी कमा सकते हो। आपका अस्तित्व इतना है कि आप महीने का 5 लाख भी कमा सकते हैं। और आपका अस्तित्व इतना है कि आप महीने का 5,000 भी कमा सकते हैं, अगर आप टीम नहीं बनाते हैं तो। लेकिन अगर आप टीम बना लिए तो ये टीम आपको किस फलक पे लेके जाएगी शायद आपको पता नहीं है। ये जो तुर्रम खां लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, ये ना तो अपने आएंगे और ना तो अपनी टीम को आने देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हम 7 से 70 बना लेंगे आने वाले समय, ठीक है? तो दूसरा काम क्या करना है? आपको टीम बनानी है, क्योंकि परिवार ही आपका अस्तित्व है। और आप यहाँ अकेले कुछ नहीं है। और इस यहां पर परिवार आपका क्या है? आपका परिवार है आपकी टीम। लेकिन हम क्या देखते हैं, सड़ुआने लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जबकि सड़ुआने से चवन्नी नहीं आता है। ससुराल में लोग ज्यादा ध्यान देंगे, चवन्नी नहीं आता है। और रिश्तेदारों की कहानी बता दे रहे हैं भैया, जब तक आप कमाने लायक रहेंगे तब तक वो कमाएंगे आपके साथ। जिस दिन थोड़ा सा पैसा घटा ना, वही रिश्तेदार आपको ब्लेम करके आगे निकल जाएंगे, सारे जिम्मेदार आप हो जाएंगे। और नियम क्या बोलता है? अमीरों की एक किताब है, उस अमीरी की किताब में साफ लिखा गया है, आपको अपना सबसे ज्यादा टाइम वहां पे स्पेंड करना चाहिए जहां से आपको आर्थिक लाभ आता हो। क्योंकि आपकी अमीरी इसी बात पर डिपेंड करती है कि आपको पैसा कहां से आता है। और अगर आपको जहां से पैसा आता है आप वहीं पे टाइम नहीं देंगे। होता क्या है, जब मीटिंग लगती है, पता चला पूरा टीम लेके आना है, तो पता चलता है महाशय बोलते हैं का करें, सड़ुआने अजबे बिया आ रहा, फंस गया, का करें। तो वो पहुंच गया वहां पे। अब टीम क्या है? अब हमारा लीडर नहीं आया तो हम कह जाए, अरे लीडर भाग गया, हम क्यों जाए भाई, वो ससुराल गया, हम नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है, पैसा बढ़ना कम हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, आप पैसा कमाने आए हैं तो सबसे ज्यादा टाइम वहीं पे स्पेंड कीजिए जहां से आपको पैसा आता है। जहां पे पैसा नहीं आता है वहां भी टाइम दीजिए, क्योंकि आपको समाज बनाना है। लेकिन इतना भी टाइम मत दे दीजिए कि बगल से जहां से पैसा आ रहा है वो पूरी तरह बंद हो जाए, लोग डीमोटिवेट हो जाए, लोग फ्रस्ट्रेट होकर बिजनेस को छोड़ के जाने लगे। ऐसा भी मत कीजिए। अगला पॉइंट, आपको क्या करना है? धैर्य बना के रखना है। क्या बनाना है? धैर्य, ठीक है? आपको धैर्य बना के रखना है, क्योंकि एक चीज बना आपको बता दें, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप इस बिजनेस के लिए बने ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है, आपके पास धैर्य है, तो आप इसी बिजनेस के लिए बने। क्योंकि ये बिजनेस 2 चीजें मांगता है, लिख लीजिएगा, 2 चीजें मांगता है। जो लोग कहते हैं यहाँ कड़ी मेहनत नहीं है ना, वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। 3 से 5 साल जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं, अगर लगातार कंटिन्यू आप कड़ी मेहनत कर दीजिए, तब जाके आप उस लायक होते हैं। जब आप मेहनत थोड़ा कम करेंगे तब भी आप आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन शुरू में क्या करनी पड़ती है? कड़ी मेहनत। क्या करना पड़ता है? कड़ी मेहनत प्लस उसके साथ धैर्य। क्या हो रहा है भाई? उसके साथ धैर्य, बीच में क्या आता है? ये आता है प्लस।
धैर्य प्लस कड़ी मेहनत अगर आपके पास है तो आप आगे बढ़ेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपके पास धैर्य भी नहीं है और आप कड़ी मेहनत भी नहीं कर सकते तो माय डियर फ्रेंड आपको कोई आगे भी नहीं बढ़ा सकता है। लिख लीजिएगा, अभी दोनों चाहिए, धैर्य प्लस कड़ी मेहनत। तो अभी हमने कितने कड़ी को समझा, ये देखिए कड़ी बाई कड़ी है, ये समझते जाइएगा इसको। पहली चीज आपको बिजनेस में जिंदा रहना है। आपके जिंदा रहने की पहचान क्या है कि आप हर महीना अगर अपना पॉइंट वैल्यू करते हैं तो आप जिंदा है, नहीं तो आप मुर्दा है, और मुर्दे का कोई अस्तित्व नहीं होता। दूसरा है टीम आपको बनानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि बिजनेस तो टीम ही बनाती है, आप अकेले कितना बिजनेस बना लेंगे। और तीसरा काम धैर्य प्लस कड़ी मेहनत, धैर्य के साथ आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सफलता मिलती है। क्योंकि याद रखिए सफलता धैर्य मांगता है, सफलता कड़ी मेहनत मांगता है। सफलता ये नहीं मांगता है कि किसी के तलवे चाटो, सफलता ये नहीं मांगता कि किसी के पैर में गिरे रहो, सफलता ये नहीं मांगता है किसी की चाटुकारिता करो, सफलता ये नहीं मांगती है कि हम किसी का जाके दलाली करें, ये सब नहीं मांगता। सफलता एक ही चीज मांगता है, धैर्य प्लस कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत, ताकि आप भी शाम को सोते समय अपने परिवार से ये बोल पाए कि यार आज बड़ी मेहनत हुई, थक गया हूं आज। क्यों? क्योंकि मेहनत मैंने ज्यादा किया है, कम से कम 10 लोगों को 20 लोगों को मैंने प्लान किया, बोलते बोलते थक गया हूं आज। अगर ये चीजें आपके अंदर है तो आप एक बड़े बिजनेस का निर्माण करेंगे, आप लगातार ग्रोथ करेंगे यहां पर। और अगर ये चीजें नहीं है माय डियर फ्रेंड तो पैदा करिए। अगला काम क्या करना पड़ेगा, दो स्टेज होता है, एक होता है खराब समय और एक होता है अच्छा समय। आपको बता दीजिए सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत कब होती है। आप माइक खोल सकते हैं एकदम खुल्लम खुल्ला, थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि टॉपिक लंबा है, पूरा टॉपिक हमको कवर करना है। ज्यादा मेहनत कब करनी चाहिए, जब समय खराब चल रहा हो, यानी कि जब बिजनेस खराब चल रहा हो, या फिर उस समय मेहनत करनी चाहिए जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा हो। किस समय मेहनत करनी चाहिए माय डियर? दोनों टाइम में सर, दोनों टाइम में। लेकिन सबसे दोनों ज्यादा समय में। मेहनत कब करनी चाहिए? बिजनेस कम होता ना, यही तो कंफ्यूजन है शिव भाई, यही पे से हम लोग मात खाए हैं और यही पर लोग मात खा रहे हैं। सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत उस समय है जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। क्यों? राइट सर। क्योंकि आप वो खराब ना होने पाए, वो खराब ना। हम लोग क्या किए, ये मेरी भी गलती है, जब बिजनेस अच्छा चला मैं भी एकदम आश्वस्त हो गया, तब तो फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस समय की निकम्मापन बाद में नजर आया। तो माय डियर फ्रेंड सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत तब होती है जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा हो। क्यों? क्योंकि वही समय होता है जहां पे आप ग्रोथ 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 करते चले जाते हैं। जब समय खराब चलता हो तब आप क्या करते हैं, तब आप बिजनेस को मैनेजमेंट करने में लगे रहते हैं। मैनेजमेंट मतलब कि किसी तरह बिजनेस फिर उसी लाइन पर आ जाए जिस लाइन पे था। तो याद रखिएगा लगातार दोनों स्थितियों में मेहनत करनी है। लेकिन अगर आप खराब समय में जितनी मेहनत करते हैं, अगर आप अच्छे समय में उससे डबल मेहनत कर दें, कोई माई का लाल आपको गिरा नहीं सकता, कोई नहीं गिरा सकता, कोई आपको थका नहीं सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, किसी में इतनी औकात नहीं। तो आज समय गड़बड़ है, थोड़ा बिजनेस का में नो टेंशन, अभी मेहनत को जारी रखिए। कौन सी मेहनत? कड़ी मेहनत। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइए इस मेहनत को और बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए, तब तक बढ़ाइए जब तक आपका फुल्ली फाइनेंशियल फ्रीडम आपको प्राप्त ना हो। और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कब प्राप्त होगा? तो मैं आपको बता दूं, जो आप पाना चाहते हैं जब आपके नीचे के लोग वो पाना शुरू कर दें, समझिएगा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया। फिर से दोहरा दूं, जो आप कमाना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जिस दिन आपके नीचे के लोग यानी कि आपकी डाउनलाइन या फिर आपका परिवार अगर वो कमाना शुरू कर दिया, तो समझिएगा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम 100% प्राप्त हो गया।
लेकिन जब तक टीम नहीं है और टीम वहां तक नहीं पहुंची, तब तक आपको फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड। कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत। वो समय आएगा जब आप आराम करोगे बिस्तर पे, तब भी आपका पैसा रुकने वाला नहीं है। यहां क्या होता है, जब अपना आने लगता है तो हम टीम को भूल जाते हैं। गलत है ये। आपका आने लगा बहुत अच्छा, लेकिन आपका टीम का आ रहा है कि नहीं, पूरा ध्यान इस पे लगाइए। टीम कैसे पाएगी, पूरा ध्यान इस पे लगाइए। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, पक्का है, 100% मिलेगा। अगला काम क्या है, तो क्या अगला ये कौन सा काम हुआ, खराब समय में भी आपको कड़ी मेहनत जारी रखनी है। क्या करना है, कड़ी मेहनत जारी रखना है। और जब आप आगे बढ़ जाइए, जब आपकी टीम बढ़ने लगे, समय जब अच्छा आए, तो और ज्यादा मेहनत करना शुरू करिए, और ज्यादा मेहनत करना शुरू कीजिए। अगला काम क्या है, अपनी तकलीफों को भुलाकर सामने वाले की तकलीफ को समझना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। क्या है, अपनी तकलीफों को भुलाकर सामने वाले की तकलीफ को समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपनी तकलीफों को भुलाकर सामने वाले की तकलीफों को समझना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। अगर आप ये काम नहीं करते हैं, तब भी आप दिक्कत में रहेंगे। सोचिए, थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण लीजिए। आपके परिवार में 10 लोग हैं और आप परिवार के बड़े हैं। किसको छोड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे? आपको सबको देखना पड़ेगा। और वैसे समय अगर आप अपनी तकलीफों को देखते हैं, तो परिवार की तकलीफ कौन देखेगा? और लोग अपनी तकलीफों को भुला देते हैं कि नहीं माय डियर फ्रेंड? सोचिए, ये बड़े मार्के की बात है और बड़े अंदर की बात है। ये लाइफ की बात है। हम अपनी तकलीफों को भुला देते हैं अगर हमारे परिवार में कोई उससे ज्यादा तकलीफ में है तो माय डियर फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। यही काम हमको टीम में भी करना है। अपनी तकलीफों को थोड़ा भूल जाइए, टीम की तकलीफों को याद रखिए, उसका समाधान ढूंढिए, आप लगातार आगे जाएंगे। ठीक है। और आप अगला काम क्या करना है, और यह चीज मैंने क्यों डाला है, यह चीज इसलिए डाला है क्योंकि आपको मैं बता दूं, लीडर के अंदर एक दया होती है और वो आपके अंदर होना चाहिए। अगर वो आपके अंदर नहीं है तो आप लीडर नहीं है। लीडर के अंदर एक दया होती है, और आपको बता दूं, एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है अपनी टीम के लिए। वो चीज आपको अपने अंदर रखनी पड़ेगी, वो चीज अपने अंदर आपको रखनी पड़ेगी। और अगर वो चीज नहीं रखते हैं तो फिर क्या होगा आपका? क्योंकि देखिए, यहां जिसके साथ आप जुड़ रहे हैं वो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, वो व्यक्ति है जो आपका भविष्य तय करता है। आपके साथ जो जुड़ रहा है वो कौन है? वो आपका रिश्तेदार नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति है जो आपका भविष्य और आपकी आने वाले समय में आपकी आमदनी को तय करता है माय डियर फ्रेंड। अगर वहां उसकी तकलीफ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आपको किसकी तकलीफ समझ में आएगी? थोड़ा बताइए ना। इंसान बन के सोचना है। क्या बन के? इंसान। क्योंकि ये बिजनेस तो है। तो लोग कहते हैं ये बिजनेस है, मैं ऐसा क्यों सोचूं? भैया बिजनेस तो है, लेकिन ये इंसानियत का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? ये इंसानियत का बिजनेस है भाई। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप बिजनेसमैन कहां है साहब? क्योंकि हर बिजनेस का कटघरा अलग अलग है, हर बिजनेस का तकाजा अलग अलग है।
उसको सोचने का, करने का, रियल एस्टेट में जाएंगे अलग है, फूल बेचिए अलग है, किराने की दुकान कीजिए अलग है। वैसे ही यहाँ पर ये मानवता का बिजनेस है और आपके अंदर मानवता ही नहीं है, आप काहे का बिजनेसमैन है भाई? सोचिए। खैर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और टॉपिक कवर करना है। अगला काम, लगातार अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि डिमोटिवेट करने वाले बहुत आए। टीम को बाद में, सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि डिमोटिवेट करने वाले बहुत है इस दुनिया में। आपका एक रिश्तेदार आएगा, क्या अरे क्या करता हो, चाय बेचता का न कहे कटवा दहला। क्या होता है, साला धंधा कर रहा हूं मैं और नाक कट जाएगी उसकी। कितनी बड़ी बात है ये। तो कहने का मतलब यह है कि यहां अपने आप को लगातार मोटिवेट करना है। और मोटिवेशन आता कहां से है? प्रोग्राम से। मोटिवेशन आता कहां से? बुक से। मोटिवेशन आता कहां है? तीसरा चीज जान लीजिएगा, टीम से। क्योंकि मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता हूं तो मेरी टीम के लोग ही मुझको समझाते हैं। शिव भाई यहीं पर हैं, बहुत समझाते हैं, बराबर मोटिवेट करते हैं। तो अगर अभी सर्वेश जी उनसे बात करें तो वही मोटिवेट कर देते हैं। तो टीम भी आपको मोटिवेट करती है, बशर्ते आपको उस लायक बनना पड़ेगा। आपकी टीम आपको मोटिवेट करेगी, लेकिन पहले अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लगातार मोटिवेट रहिए, क्योंकि डीमोटिवेट करने वालों का गिनती नहीं है। मैंने इस बिजनेस में यहां तक देखा है भाई कि जब बिजनेस चला तो कमाने के लिए लोग आए, और जब पैसा थोड़ा कम हुआ ब्लेम लगा के निकल गए। ब्लेम लगा के निकल गए, आराम से निकल गए। खैर चलिए, चलता है ये सब। तो अपने आप को मोटिवेट करिए, लगातार मोटिवेट करना पड़ेगा। और अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको एक दिन विचार नियम पे बात करूंगा, लेकिन उसके लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। क्या यहीं पर बात कर लूंगा? मेरे साथ बैठ के कुछ मेडिटेशन करने पड़ेंगे, जहां से आपके पास हैप्पी थॉट्स आए। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज बता दें, अब तक एक सफलता का रहस्य था, वो अलग था, अभी दूसरा है, उस पर बाद में बात करेंगे। तो अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। अपनी टीम को देखिए, अपने ड्रीम्स को देखिए। कितनी किसको किसको देखना है? अपनी टीम को देखना है, अपने सपनों को देखना है, ड्रीम को। आप क्यों यहां पर आए हैं, और फिर वहां से अपनी मेहनत को देखिए। अगर ये तीन चीज आप बनाने में तैयार है, अगर ये तीन चीज में आप माहिर है, तो देखा कौन रोक सकता है आपको मोटिवेट ना रहे, आप डिमोटिवेट हो जाए। आपके पास ड्रीम, ठीक है, ठीक। दूसरा चीज क्या है? आपके पास क्या होना चाहिए? टीम। और तीसरा चीज आपके पास कड़ी मेहनत। कोई रोक नहीं सकता भाई। तो अपने आप को लगातार मोटिवेट करना पड़ेगा। अगला कदम आपको उठाना पड़ेगा, अपनी टीम को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। अपनी टीम की हो गया, आओ हो गया। अपनी टीम को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अरे लगातार मीटिंग्स में जाइए और लगातार मीटिंग में लोगों को लेके जाइए। पहला चीज तो यही है। दूसरा चीज, ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, बोलिए भैया घर पे रह के समोसा खा के हम मीटिंग सीख सकते हैं। समोसा खाइए, मीटिंग सुनते रहिए, क्या दिक्कत है? नाश्ता करिए, मीटिंग दिखते रहिए, क्या दिक्कत है? अब आदमी इतना भी नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा? क्या करेगा वो? तो अपनी टीम को लगातार प्रशिक्षित करना पड़ेगा। और यहां पर एक टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा है। प्रशिक्षित करना है तो क्या करना है? टीम में मीटिंग में लेके जाइए, मीटिंग में बुलाइए, और जो आप सीखते हैं वही अपनी टीम को सिखाइए। सिंपल सा फंडा है भैया, इतना बड़ा कोई नहीं तीर मारना है, बस इतना ही काम करना है। आगे क्या करना है? नया इंसान बनना पड़ेगा। अब ये टॉपिक को थोड़ा सा कवर कर रहे हैं, हो सकता है आज 2 सेशन लेना पड़े। वैसे 2 सेशन नहीं लेंगे, बच्चों को छोड़ने जाना है। नया इंसान बनना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, गांधी जी क्या थे?
गांधी जी एक वकील थे, लंदन में लात मारा। कहां मारा? लंदन में। लेकिन जब निकल के आए तो क्या बन के आए? एक नेता बन के आए, एक आजादी के सिपाही बन के आए और पूरा सिद्धांत ही बदल दिया। यानी कि वो वहां पर कुछ और थे और यहां कुछ और हैं। सुभाष चंद्र बोस क्या थे? क्या कोई सैनिक थे? लेकिन नहीं, उन्होंने अपने आप को एक नया इंसान बनाया। तो माय डियर फ्रेंड, यहां भी आपको अपने आप को एक नया इंसान बनाना पड़ेगा। आप जो हैं वहां से आपको उस शख्सियत को मारना पड़ेगा, नई शख्सियत को पैदा करना पड़ेगा। लोग फेल क्यों होते हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो नई शख्सियत को पैदा नहीं करते। नई शख्सियत को पैदा करना पड़ेगा। जब तक पैदा नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक नया इंसान बनना पड़ेगा, उस इंसान को मारना पड़ेगा जो पहले आपके अंदर था। सिर्फ नाम वही रहेगा, कैरेक्टर बदल जाएगा। ठीक है। और अगला जो लास्ट पॉइंट है वहां से मैं बात कर दे रहा हूं। अगर ये बिजनेस क्या है? खजाना है। तो खजाने की चाबी कहां है? अगर आपके पास लिस्ट है तो चाबी आपके पास है। देखिएगा, यहां दिख नहीं रहा है, कुछ मिस्टेक होगा तो कोई बात नहीं है, बस आप समझिएगा। अगर आपके पास लिस्ट है तो समझिए आपके पास खजाने की चाबी है। हम खजाना पा जाए और चाबी ही ना हो तो कैसे खोलेंगे भाई? बता दीजिए ना, वो चाहिए ना। शिव भाई थोड़ा स्क्रीन शॉट मार के डालिए। तो शिव भाई स्क्रीन शॉट मार के डाल दीजिए क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने वाला है। ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा? कोई भी डाल दे, मनिक जी आप भी डाल दीजिए, चाहे कोई भी डाल दे स्क्रीन शॉट मार के। ठीक है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? ये खजाने की चाबी है, लिस्ट। और अगर आपके पास लिस्ट नहीं है मतलब आपके पास खजाने की चाबी नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, लिस्ट को बड़ा बनाइए। क्या करना है? लिस्ट को बड़ा बनाना है माय डियर। जितना बड़ा बना सकते उतना बड़ा बनाइए, जितना बड़ा बना सकते हैं। तो लास्ट में समरी करते हैं। यहां पर देखते हैं, 1 मिनट सर, थोड़ा मीटिंग कर रहे हैं, अभी तुरंत कॉल कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी जिंदा रह, अभी इसकी समरी कर लेते हैं। समरी क्या है? इस बिजनेस में सबसे पहले जिंदा रहना पड़ेगा। जिंदा रहना तो 1000 से 3000 पीबी करना पड़ेगा। टीम बनाना पड़ेगा और वो टीम क्या लाएगी? बिजनेस वो आपका अस्तित्व वही क्लियर करेगी। आपका अकेले का कोई मतलब नहीं है अगर आप टीम नहीं बना पाते हैं। खराब समय में भी आपको कड़ी मेहनत जारी रखना पड़ेगा और जब समय अच्छा है तो कड़ी से भी कड़ी मेहनत जारी रखना पड़ेगा। अपनी तकलीफों को भुलाकर सामने वाले की तकलीफ को समझना पड़ेगा। आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा क्योंकि डिमोटिवेट करने वाले बहुत आएंगे। अपनी टीम को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, शिक्षित टीम बनानी पड़ेगी, नया इंसान बनना पड़ेगा। यानी कि पुराने कैरेक्टर को पूरी तरह मारना पड़ेगा और नया कैरेक्टर पैदा करना पड़ेगा। लिस्ट अगर आपके पास है तो समझिए खजाने की चाबी आपके पास है माय डियर फ्रेंड। अगर इस बिजनेस में आपके पास लिस्ट है तो समझिए आपके पास खजाने की चाबी है। और अगर लिस्ट नहीं है तो चाबी है ये नहीं है, खजाना खोलेंगे कैसे? और अगर चाबी है तो क्या कर, हमारे पास चाबियों का एक गुच्छा होना चाहिए और वो गुच्छा क्या है? वही लिस्ट। अब आपको क्या करना है? उसी चाबी में से ट्राई करना है कौन से चाबी से ये ताला थाला खुलेगा। जिस चाबी से खुल जाए खजाना आपका। इसके लिए आपके पास क्या चाहिए? लिस्ट। स्क्रीनशॉट हो गया है? मानिक जी स्क्रीनशॉट हो गया है? शिव भाई हेलो, कटने वाला है? सभी लोग आए? स्क्रीनशॉट हो गया है। ओके, सभी लोग आए इसके लिए गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन एक काम कीजिए, अगर इस जिंदगी में आगे बढ़ना है माय डियर फ्रेंड तो लगातार इन चीजों को फॉलो कीजिए। मनसा तो बेचारी आज रोने लगी। ठीक है। तो कम से कम ये चीजें आपको याद रखनी है। अभी आज की मीटिंग यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम भी लास्ट हो गया है। मिलेंगे बृहस्पतिवार को मॉर्निंग टाइम 7 AM। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।